we can finish the lace with the square neckline. This is the straights and the pointed with the lace. इसी तरह से हम स्क्वायर नेकलाइन को भी लेस के साथ फिनिश कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट शेप है और इसके साथ ही पॉइंटेड है. नाउ आई विल शो द बास्टिंग ऑफ द लेस विद द स्क्वायर नेकलाइन शेप. अब हम कच्चा टाका किस तरह से स्क्वायर नेक शेप पे लगा सकते हैं वो देखेंगे. हियर आई एम मैचिंग माई लेस विद द शेप, सो एंड अकॉर्डिंगली आई एम डूइंग द बास्टिंग. इस तरह से हम शेप के हिसाब से लेस को रख लेते हैं और कच्चा टाका लगाकर शेप के साथ इसको फिक्स कर देते हैं. Basting is the first hand needle stitches of the basic, and so many other stitches are also there, but the basting is very useful and hand needle stitch to hold the shapes and so many other things. So in the sewing, basting is very important. कच्चा टाका लगाना और सिलाई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिलाई की जो पहली आधा हाथ की सुई की सिलाई है जो कि हम सीखते हैं. नाउ एट द कॉर्नर, व्हेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट, कॉर्नर पे आप इसको शेप देने के लिए जैसे ही आप इसको मोड़ेंगे, द वे यू विल टर्न द लेस, ऑटोमेटिकली यू विल सी हियर द गैदर. आप इसके साथ ही यहाँ पर गैदर देखेंगे, इसको ये अपने आप ही इसका शेप ले लेगा. ये देखिए, सो ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग टू द शेप here. सो यहाँ पे आप बिल्कुल स्क्वायर ले लीजिए. ये देखिए, जितना हमारा कपड़ा है आप इसको लेस के बराबर ही रख लीजिए. जस्ट फोल्ड इट एज पर द width of the lace, then automatically you will get the corner shape. इस तरह से फोल्ड करने पर आपकी लेस अपने आप ही पॉइंटेड शेप ले लेगी. आई एम कंटिन्यूइंग द बास्टिंग. सो इस तरह से बास्टिंग स्टिच लगातार हम कर रहे हैं. एंड गो एज पर द शेप. Here I am going to, here my level is this way. I folded this. Now this triangle part we have to cut. So this I'll show you with the marking. So this is your triangle part and your cutting will be little smaller, so that for the stitches we can keep little extra. नाउ दिस इज़ माई मार्किंग. ये इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है और हम इस ट्रायंगल को इस तरह से कट कर लेंगे और कट करके स्टिच करने के बाद हम इसको स्क्वायर शेप में आसानी से बिठा सकते हैं. ये हमने कट कर दिया और अब हम इसको, नाउ द कटिंग आई डिड, नाउ वी कैन टर्न दिस lace towards wrong side and stitch this way. So this will be the, ये इस तरह से इस पॉइंटेड को स्टिच कर देंगे तो ये हमारे स्क्वायर नेक शेप पे बिल्कुल बैठ जाएगा. Here I have done this corner stitch. यहाँ पे मैंने ये कॉर्नर की सिलाई कर ली है. Now spread this
स्टिच। नाउ ये स्टिच को हम स्प्रेड कर देंगे, स्प्रेड दिस वे सो दैट एंड मेक इट फ्लैटन। इसको फ्लैट कर देंगे जिससे कि ये एक ही तरफ मोटा ना हो, so that it will not be thick one side. So fold this way and place on the corner and continue the basting। और इस तरह से हम basting करते जाएंगे। So this way continue the basting। I am coming to the center part. This is the one side and this is the center and this is the another side. So I'll repeat the same basting and complete the square neckline with lace fixing। अब इसी तरह से हम बास्टिंग करते जाएंगे। अब मैं गले का जो स्क्वायर नेकलाइन है उसका बीच वाला भाग जो है स्ट्रेट, वहाँ पर लेस लगा रही हूँ। एक तरफ हमने लगा दिया, ये सेंटर पार्ट है और एक तरफ और लगाना है। तो इसी तरह से हम पूरे नेकलाइन पर बास्टिंग करके कच्चा टाका लगा के लेस को बिठा लेंगे इस तरह से। Way I fixed this neckline on square neckline। I fixed the lace with the basting। इस तरह से हमने स्क्वायर नेकलाइन के ऊपर लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया शेप के अनुसार। Now to fix this coming out part we have to spread this, it is already spreaded। Now fold this small corners which are coming out and showing on the right side and fix it with the hand needle। This way fold and fix with the hand needle with fine small stitches। So here I am doing so, just small stitches, so which will hold this coming out part। This way fix it and close the stitch। So from the right side it will be fine। लेस के इस किनारे वाले हिस्से को जो कि यहाँ बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, इसको हम छुपाने के लिए हाथ की सुई से छोटे टाँके लगाएंगे जिससे कि ये अंदर चले जाएंगे और दिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर सिलाई को जैसे हमने स्प्रेड किया था वैसे फ्लैट कर लेंगे और फ्लैट कर लेने के बाद इस कॉर्नर को मोड़ के हाथ की सुई से कच्चा टाका लगा, छोटे छोटे टाके लगा देंगे जिससे कि ये बाहर की ओर दिखाई न दे। तो मैं इसको मोड़ देती हूँ और इसके साथ मैच करके हम छोटे कच्चे टाके लगा देंगे जिससे कि ये बाहर की तरफ दिखाई न दे। कट करने से कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट करने से कभी कभी लेस का जो धागा होता है, जो बुनाई होती है, वो खुलने लग जाती है और लेस खराब हो जाती है। Sometime we feel to cut it, but if you cut it then the lace, the weaving of the lace started to come out and the
lace will be damaged. So this way you can fix this. इस तरह से हम इस स्टिच को अच्छी तरह से फिनिश कर सकते हैं. Now I am placing my neck strip this way on the square shape and fix with the awl pin to stitch. इस तरह से हम स्क्वायर नेक पट्टी रख लेते हैं और इसको सिलाई करके फिनिश करेंगे. This is the center part and the side part also. Side part also I am fixing with the awl pin to stitch. इस तरह से हम स्क्वायर नेकलाइन को ऑल पिन से फिक्स कर देंगे और फिर स्टिच करेंगे. Now I am stitching the strip for the square neckline which is finished by the lace. यहाँ पर अब मैं स्क्वायर नेकलाइन पर लेस लगा करके ये स्ट्रिप की सिलाई कर रही हूँ. When you are coming to the corner, ये कॉर्नर पे हम स्क्वायर बिठाने के लिए ये देखिए आप इसको कॉर्नर से एक 1/4 इंच क्रॉस कर लीजिए और निडल अंदर रख कर इसको फुट को उठाएंगे और इसको घुमा देंगे. इसको घुमा देंगे और फिर से स्टिच करेंगे. कीप योर निडल इनसाइड and lift the foot and turn your fabric to continue the stitch. इस तरह की स्क्वायर स्टिचेस किस तरह से हम टर्न करते हैं, इसके लिए आप बेसिक स्विंग का बेसिक A6 वीडियो देखिए जिसके अंदर आपको ये स्क्वायर घुमाना आएगा. To learn this turning, please follow the video basic A6 for the sewing machine practice. In that, how to turn the stitches on the corner to maintain the corner. This way, match the edges of the strip, neck shape and lace and continue the stitches. इस तरह से हम एजेस को मैच करते जाएंगे नेकलाइन, लेस और पट्टी की, और इसी तरह से अगले कॉर्नर पर भी हम आ जाते हैं और इसी तरह से सिलाई करते हैं. Now I am turning other side of the square. मैंने स्क्वायर का जो दूसरा पॉइंटेड किनारा है उसको टर्न कर दिया है. और इस तरह से स्क्वायर की स्ट्रिप सिलाई करेंगे. The square stitch, just clip here on the corner. यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे. Cut this way and the same way other side also. कॉर्नर को अच्छी तरह बिठाने के लिए इस तरह से कट लगाएंगे. Only on the two corners. दोनों कॉर्नर पे हमने केवल इस तरह से कट लगाना है. Now press the seam. Press the seam this way to turn the strip towards wrong side. स्ट्रिप पट्टी को रॉन्ग साइड में मोड़ने के लिए इस तरह से फिंगर टिप से सिलाई को जमा देंगे, प्रेस कर देंगे.
press this way and turn the center part first. सबसे पहले बीच वाला पार्ट जो है उसको हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे. Turn this way. This is the center part and this is the one side part. एक दूसरा पार्ट जो है and this is the another side. ये और एक साइड पार्ट है. After turning all the strips towards wrong side, to maintain this neck shape, first turn this strip. We can finish the same way with the piping also, the way we have done for the round one. Then it will look like this way it will look like. Then piping we can do as per our choice. पाइपिंग से फिनिश करने के लिए आप इस स्क्वायर नेकलाइन को भी राउंड नेक की तरह रख सकते हैं. वो देखने में ऐसा दिखेगा. पाइपिंग के साथ इस तरह फोल्ड करके भी स्टिच किया जा सकता है. पर स्क्वायर वाला नेक शेप मैं पाइपिंग के साथ फिनिश करना दिखा देती हूँ. राउंड या कोई दूसरा शेप हो तो अगर स्ट्रेट शेप है तो हम सेम पट्टी के साथ भी पाइपिंग फिनिश कर सकते हैं. नहीं तो क्रॉस पट्टी के साथ पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. We can finish if the curved shapes are there, then we have to use this piping finish with the bias strip, or else with the straight type of neck shape we can finish with this way straight strip. Same way I am doing the other side. So I am maintaining the piping this way and pin it to maintain the size of the piping. इस तरह से पाइपिंग को मेंटेन करते हुए पिन लगा लेंगे और इसको मशीन की सिलाई के साथ फिनिश करेंगे. To finish the corners with the straight strip of the square neck, fold as per the width of the piping and now lap on corner this way to get the correct shape. Now pin it this way to maintain the fold. कॉर्नर पे जहाँ स्क्वायर हमारा मुड़ता है वहाँ पर हमें पाइपिंग फिनिश करने के लिए जैसे ये पाइपिंग हम फोल्ड कर रहे हैं इस फोल्ड को हम मेंटेन करेंगे. मेंटेन करने के साथ ये जब हम फोल्ड लगाएंगे तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसकी फोल्ड जो है साइड वाले पार्ट के ऊपर लैप हो जाएगी इस तरह से, जिससे कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे. ये मेंटेन करने से ये कॉर्नर को हमने फोल्ड कर दिया है इस तरह से. ये देखिए ये सेंटर वाला पार्ट इसके ऊपर लैप है. इस तरह से करके हम पिन लगा देंगे और फिर ये स्टिच हो जाएगा मशीन के साथ. ये दोनों कॉर्नर हमने इसी तरह से फिनिश कर दिए हैं. This way both the corners I folded properly. So this is the center part is lapping on the side part. Same with the other side. इस तरह से हम corners को पाइपिंग के साथ फिनिश कर लेंगे. From the wrong side also, once I pinned it from the right side, I am with the maintaining the piping, I am folding the other side edges of the strip from the wrong side and pin it. Because the stitching will be from the right side,
so that we have to maintain this, and this edges should be finished properly, like that. Fold and pin. आगे की पाइपिंग को मेंटेन करते हुए इस पट्टी के एजेस को रॉन्ग साइड में हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिससे हम इसको मशीन स्टिच के साथ फिनिश कर सकें, और मशीन की स्टिचिंग हमें राइट साइड से करनी है। तो हम इस पाइपिंग को मेंटेन करते हुए रॉन्ग साइड में पट्टी को इस तरह से पिन कर देंगे, जिससे कि सिलाई में एजेस फिनिश हों प्रॉपरली, छूटे नहीं। So like that I am maintaining and pinning it. And at the corner, जहाँ पे हम कॉर्नर पे आते हैं, यहाँ कॉर्नर पर भी हम जिस तरह हमारी पट्टी फोल्ड हो रही है, तो हम उसको मेंटेन करते हुए ही फोल्ड कर लेंगे, और इसके साथ ही ये सेंटर पर भी हम फोल्ड लगा देंगे। कॉर्नर, फर्स्ट आई एम टर्निंग द साइड स्ट्रिप the way it is coming, and then fold from center, and automatically you will get the corner here. To maintain the shape and piping. कॉर्नर पर हम इस तरह से साइड वाली पट्टी को पहले मोड़ते हुए ले आएंगे, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में ये मुड़ रही है, ठीक वैसे ही, और इसके बाद हम साइड सेंटर पार्ट को इस तरह से मोड़ेंगे, तो ये कॉर्नर हमारी बैठ जाएगी। ये कॉर्नर बनी रहेगी, और इसको पिन करके स्टिच करेंगे। Stitching with the piping, here we have to stitch on the joining, just adjacent to the joining. Here we have to stitch for the piping. Just see where my needle is going. पाइपिंग के साथ लेस स्टिच करने के लिए हमें इस जॉइनिंग, लेस और पाइपिंग की जो जॉइनिंग है, इस पर स्टिच करना है। So this way my stitch is going. One by one take out the pins and maintain the fold of the piping to stitch. Here I reach to the corner. In the corner we have to maintain the piping shape and stitch. Better you can run your machine slowly with the hand and maintain. कॉर्नर पे हमें पाइपिंग सेट करने के लिए हाथ से आप मशीन चला लीजिए धीरे धीरे करके, और पाइपिंग की जो फोल्डिंग है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आप सेट कर लें, एंड देन कंटिन्यू विद द मशीन, और फिर आप मशीन के साथ इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। Square neckline is finished with the piping this way from the right side. इस तरह से स्क्वायर नेकलाइन जो है पाइपिंग के साथ हमने फिनिश कर दी है, and from the wrong side this strip got stitched this way. रॉन्ग साइड में पट्टी इस तरह से जो हमने फोल्ड करके लगाई थी वो इस तरह से सिलाई हो जाएगी। So this is the square neckline with the finished with the piping and lace. इस तरह से हम बहुत खूबसूरत तरीके से
स्क्वायर नेकलाइन को भी पाइपिंग और लेस के साथ फिनिश कर सकते हैं। I am showing how to finish the armhole shape. After finishing with the strip, we can decorate this armhole shape with the ribbon, this way the ribbon, and we will stitch this from the right side on the top. अभी आर्म होल फिनिशिंग में दिखाने वाली हूँ, जो कि हम पट्टी से फिनिश कर लेने के बाद ऊपर से टॉप से इसको रिबन से फिनिश करेंगे। तो रिबन हम इस तरह से पहले से गैदर कर लेते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, और फिर इसको स्टिच करेंगे। आर्म होल का स्ट्रिप कट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास डबल लेयर कपड़ा है। जैसे हम नेकलाइन के लिए करते हैं उसी तरह से हम स्ट्रिप की जो विड्थ है उसकी मार्किंग कर लेंगे। ये 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक का शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है। आप ये स्टिचिंग कर लेने के बाद भी इस तरह से रख सकते हैं, या फिर पहले भी जब आप रखें तो दोनों शोल्डर के ये पॉइंट को मैच करके रखेंगे तो आपका शेप बराबर आ जाएगा स्ट्रिप के लिए। 1.5 इंच की मार्किंग के यहाँ पर इस तरह से हम एक कोई भी फ्रंट या बैक का कोई भी आर्म होल शेप इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पूरा आर्म होल रखेंगे और इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के लिए जैसा फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप अलग अलग है तो अलग अलग शेप आएगा। तो जब ये आउटलाइन ड्रॉ कर लें तो इसके बाद इस बॉडीज़ पार्ट को हटा के जहाँ फ्रंट था वहाँ पर आप F लिख लें और जहाँ B है बैक है वहाँ पर B रख लें, जिससे कि ये बाद में मैच करने में आसानी होगी। साथ ही अब एक 1.5 इंच की मार्किंग जैसा आपका आर्म होल शेप है वैसे ही 1.5 इंच की मार्किंग पूरे आर्म होल शेप पर लगा देंगे, जैसे कि हम नेक शेप के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जैसा शेप है वैसा ही। डॉट को जोड़ करके इसकी शेप ड्रॉ करेंगे स्ट्रिप की। इन दोनों मार्किंग को कट करना है और इसमें राइट एंड रॉन्ग का मार्किंग कर लेना है। उस शेप के लिए जैसे हम स्ट्रिप रखते हैं वैसे ही रखेंगे, राइट साइड में स्ट्रिप को रखेंगे और एजेस पर स्टिच कर देंगे। स्टिच कर लेने के बाद ये जो कॉर्नर्स है जहाँ पे कर्व है फ्रंट या बैक का, उन कॉर्नर्स पर छोटे कट लगाएंगे, सीम प्रेस करेंगे और स्ट्रिप को टर्न कर लेंगे। के बाद ये शोल्डर सीम जो है इसको फ्रंट पार्ट की तरफ रख के और इस तरह से फिनिश करेंगे। इसको हेमिंग भी कर सकते हैं या मशीन से सिलाई करके भी फिनिश कर सकते हैं। फिनिश होने जाने के बाद ऐसा दिखेगा। अब हम इसको रिबन के फ्रिल से डेकोरेट करेंगे। Here I already adjusted the gather on the ribbon this way and going to stitch on the top where my gather stitch is there. यहाँ पर रिबन में पहले ही मैंने गैदर बना ली है। इस गैदर की जो स्टिचिंग है उसके ऊपर ही हम स्टिच करेंगे। इसको हम या तो बिल्कुल एज पर स्टिच कर सकते हैं, वी कैन स्टिच जस्ट ऑन द एजेस, और वी कैन लीव लिटिल एज फॉर द पाइपिंग दिस वे ऑल्सो। हम इस रिबन को बिल्कुल एज पर किनारे पर भी स्टिच कर सकते हैं और पाइपिंग की तरह दिखाने के लिए थोड़ी सी दूर पर भी स्टिच कर सकते हैं, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इट विल लुक लाइक दैट। सो दिस इज़ टोटली योर चॉइस हाउ टू डू। ये अपनी पसंद के अनुसार रिबन को बिठाकर स्टिच किया जा सकता है। दिस वे प्लेसिंग द रिबन एंड
start stitching on the stitches where that ruffle stitching is there. जहाँ पर रफल स्टिचिंग की हुई है वहीं पर हम मशीन की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हमने पाइपिंग की तरह छोड़ा हुआ है। पहले से हमने आर्म होल को पट्टी से फिनिश कर लिया है और अब ऊपर से लेस लगाकर डेकोरेट कर रहे हैं। We can stitch this ribbon after finishing the armhole shape with the strip, and then on the top place your ribbon frill this way and stitch. This way we can finish for the neckline also. नेकलाइन को भी हम इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। After stitching the ruffle, that ribbon takes the shape, curved shapes as per the wish. जैसा रिबन पर पहले से गैदर कर लेने से रिबन कर्व शेप आराम से ले लेता है, जिससे ये शेप पर बिठाना बहुत आसान हो जाता है। दिस वे वी डिड दिस आर्म होल शेप, कैन फिनिश विद द रिबन। इस तरह से रिबन से आर्म होल शेप को फिनिश कर सकते हैं। इसी तरह से नेकलाइन भी फिनिश किया जा सकता है। सेम वे वी कैन फिनिश द नेकलाइन ऑल्सो।